हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। और जो लोग यूपी पीसीएस इस बार देने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इम्पॉर्टेंट तो सबके लिए है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मीठी क्रांति अभी हाल ही में चर्चा का विषय बनी, मीठी क्रांति। तो हो सकता है कि आपके प्री के परीक्षा में सिंपल सा एक सवाल पूछा जाए कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है, और आप आसानी से जवाब दे पाएँ कि इसका संबंध जो है वो एक किसी विशेष प्रकार की चीज़ से। भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेंस का आपका पेपर होगा उसमें इससे डीप में जाके सवाल पूछा जा सकता है। तो चर्चा का विषय बना है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो यूपी पीसीएस वाले ध्यान देंगे। समझ लेते हैं फटाफट 10, 12, 15 मिनट में कि मीठी क्रांति आखिर है क्या, चर्चा का विषय क्यों है। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। अब हनी है ना तो मनी है। हनी का मतलब हो गया मीठा, हनी का मतलब होता है हिंदी में शहद। तो शहद के प्रोसेसिंग की जो व्यवस्था है, जो उसको करना है ना, वही मीठी क्रांति है। तो मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद से है। प्री का सवाल यहाँ से पक्का हो गया। अब सारी जद्दोजहद किसके लिए होगी? अगर मेंस में आ जाए तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो कि मधुमक्खी पालकों द्वारा उत्पादित शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी। इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण हेतु दूर शहरों में नहीं जाना पड़ेगा और वो परेशानी और लागत से बच पाएंगे। इसका मतलब क्या है? इस पूरे वाक्यांश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे किसान भाई शहद का उत्पादन करते हैं तो उसके प्रसंस्करण के लिए, उसको सही रूप में लाने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक यूजफुल रहे, उसका मार्केटिंग करने के लिए उनको बाज़ार जाना पड़ता है। बाज़ार उनके घर से दूर होता है और जब वो घर से दूर जाते तो उनको परेशानी होती है, क्योंकि रख रखाव करना होता है तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी लागत जो है बहुत लग जाती है। ऐसे में ये जो हनी प्रोसेसिंग वैन है ये उनके घर पर जाएंगी, वहीं से उनसे परचेज कर लेंगी, प्रसंस्करण के लिए उनको सुविधाएं प्रदान कर देंगी, तो उनका लाभ होगा एक तरीके से। ठीक है ना। तो यह पहल जो है मीठी क्रांति का एक हिस्सा है। आगे देखते हैं। तो मीठी क्रांति सिर्फ ये मोबाइल वैन नहीं है, एक व्यापक एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, बट ये जो है उसका एक भाग है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या देख लेते हैं। मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन के लाभ क्या है? प्रसंस्करण संयंत्रों तथा शहद का परिवहन छोटे किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए महंगी गतिविधि है। उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को बहुत कम कीमत पर एजेंटों को बेच देते हैं। ठीक है ना। प्रसंस्करण प्रोसेसिंग वैन मधुमक्खी पालकों को शहद निकालने और प्रसंस्करण की लागत को कम करेगी। यानी कि वो जो प्रसंस्करण से बचने के लिए बहुत कम दाम पर शहद को बेच दे रहे थे, उनको अब अच्छा मूल्य मिलेगा जब ये वैन उनके घर के पास जाएगी, उनको सिखाएगी कि प्रसंस्करण होता कैसे है और उनको करके देगी। तो उनका जो कच्चा माल है ना वो पक्का हो जाएगा बिकने के लिए, और जो वैल्यू उनको पहले मिलती थी उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। इससे शहद में मिलावट की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रसंस्करण का कार्य मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा। ठीक है ना। आगे देखते हैं मीठी क्रांति के बारे में कि मीठी क्रांति एक्चुअली में क्या है। यह मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मधुमक्खी पालन के नाम से जाना जाता है। तो मीठी क्रांति इक्वल टू मधुमक्खी पालन, वी कीपिंग। ठीक है ना। तो मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है? मीठी क्रांति से है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को शुरू किया गया। ये वाला वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इसमें याद रखना है कि 2020 में स्टार्ट किया सरकार ने। मंत्रालय कौन सा है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। और मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन। ठीक है ना। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शहद और अन्य संबंधित उत्पादों के उत्पादन में तीव्रता लाना है।
अच्छी गुणवत्ता वाले शहद की मांग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक उत्पाद माना जाता है। आप भी देखते होंगे ठंडी में हमारे घरों में लोग कहते हैं शहद खाया करो थोड़ा बहुत, क्योंकि वो क्या है, वो एक नेचुरल शुगर है और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे में लोग जब शिक्षित होंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे तो ऐसी चीज़ों की मांग बढ़ेगी। इसीलिए भारत सरकार ने ये पहल शुरू की है। अन्य मधुमक्खी पालन उत्पादों जैसे रॉयल जेली, मोम, पराग आदि का भी विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, यानी कि जो दवा बनाने वाली कंपनियां होती हैं, भोजन पेय पदार्थों के रूप में या सौंदर्य पदार्थों के रूप में उनका उपयोग किया जाता है। शहद मिशन के तहत KVIC किसानों या मधुमक्खी पालकों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। क्या क्या सुविधाएं? मधुमक्खी कॉलोनियों की जांच के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी मौसमों में मधुमक्खी कॉलोनियों के प्रबंधन के साथ साथ मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और रोगों की पहचान एवं प्रबंधन को भी सिखाया जाता है। मधुमक्खी पालन के उपकरणों से परिचित और शहद निष्कर्षण और मोम की शुद्धि के बारे में भी जो है कार्य किया जाता है। ये सब काम कौन करता है? कृषि जो है ग्रामोद्योग विभाग करता है। शहद मिशन कार्यक्रम वर्ष 2017-18 के दौरान KYC द्वारा शुरू किया गया था। ये अम्ब्रेला मिशन जो मीठी क्रांति है उसी के तहत है। इस मिशन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मधुमक्खी संरक्षण सुनिश्चित करेगा, बीमारियों को रोकेगा तथा मधुमक्खी कॉलोनियों को नुकसान जो पहुंचाने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाएगा। मधुमक्खी पालन उत्पादों की गुणवत्ता और अधिक मात्रा प्रदान करेगा। खेती के तरीकों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बेहतर गुणवत्ता वाला शहद व अन्य उत्पाद जो है प्राप्त होंगे। मधुमक्खी पालन एक कम निवेश और अत्यधिक कुशल उद्यम मॉडल है जिनमें प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक बड़े कारक के रूप में उभरा है। ठीक है ना। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय जो है दोगुनी हो सकती है, जैसा कि हमारी सरकार ने कई बार प्रतिबद्धता भी जाहिर की कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो उसमें ये माइल्ड स्टोन कदम हो सकता है मधुमक्खी पालन। ठीक है ना। रोजगार पैदा होंगे, खाद्य सुरक्षा, मधुमक्खी संरक्षण सुरक्षित होगा और फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार के फायदे आपको इससे देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार जो मीठी क्रांति है आपकी, इसका सीधा सीधा फायदा किसको होगा? किसानों को होगा। तो ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब मेंस में कैसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो जिससे सवाल जो मेंस में पूछे जाते हैं उनका संबंध किस तरीके से जो है जुड़ जाता है। अब वो करेंगे क्या? सीधे सीधे आपसे मीठी क्रांति थोड़ी पूछ लेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि जो है मधुमक्खी पालन पर अपना विचार रखिए। क्या क्या कहेंगे? मधुमक्खी पालन जो है इस पर अपना विचार दीजिए आप। तो मधुमक्खी पालन पर आप विचार करेंगे। अगली लाइन उसमें जोड़ देंगे कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकारों के द्वारा उठाए गए कदम की समालोचनात्मक व्याख्या करिए। ऐसे सवाल आपके मेंस में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले तो ये जानना होगा कि मधुमक्खी पालन कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है, ये हो गया। इसके अलावा अगर उसको बढ़ावा दिया जाता है तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उन किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा जो मधुमक्खी संरक्षण वो भी सुनिश्चित होगा। तो मधुमक्खी पालन में ये सारे आयाम एक साथ जुड़ करके आ जाएंगे। जब दूसरा सेगमेंट आप लिखेंगे कि सरकार का जो एक कदम है, जो मधुमक्खी पालन को लेकर के, उसको बढ़ावा देने को लेकर के जो उसने कदम उठाए हैं वो किस प्रकार है, वो किस हद तक वो सही है। तो आप वहाँ पर बताएंगे मीठी क्रांति के बारे में, जो मिशन स्टार्ट किया जो है किसान एवं कल्याण मंत्रालय ने, तो उसको आप वहाँ पर लिखेंगे। और जो सम आलोचनात्मक व्याख्या होती है उसमें क्या होता है कि कुछ कमियां भी बताई जाती हैं और उसके साथ साथ जो अच्छे पक्ष होते हैं उनको भी लिखा जाता है। तो मेंस की तैयारी के दौरान आपको करंट के टॉपिक को इसी प्रकार कवर करना है, जिससे उत्तर प्रदेश PCS का जो मेंस लिखने जाएंगे उनको ये सवाल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है। और लगातार जो है सरकारें 2-3 मुद्दों पर घिरी होती हैं, वो चाहे किसानों की
की आय की दोगुनी करने की बात हो या रोजगार देने की बात हो, तो इन सब में जो है एक बढ़ोतरी इसके द्वारा देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस सवाल के आने की संभावना ज़्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। परीक्षा में आपको इस सवाल के रूप में अगर मिले तो बड़ी अच्छी बात होगी। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मीठी क्रांति का संबंध मधुमक्खी पालन से है। अभी एक मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है प्रोसेसिंग के लिए। किसने लॉन्च किया है? जो है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और केंद्र सरकार ने कब इसको एक परियोजना के रूप में स्टार्ट किया है? तो 2020 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो लोग ये श्योर कर पा रहे हैं कि उनकी प्री की तैयारी बेहतर है, वो मेंस लिख सकते हैं। ऐसे लोगों को प्रतिदिन लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। किसकी? लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि लिखाई आपकी ठीक रहेगी तभी आपका मेंस निकलेगा। प्री निकल जाता है आपकी जानकारी से, आपने जो पढ़ाई किया है, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उससे निकल जाता है। बट मेंस को निकालने के लिए आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कई बार ज्ञान होता है बट आप उसे प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। अभिव्यक्ति करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए अभी से ही आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। हर रोज़ एक ना एक सवाल का जवाब जरूर लिखिए और उससे उसका एवल्यूशन करने का जो है तरीका है वो भी बहुत बेहतर है कि आप अपने दोस्तों से चेक करवाइए, आप दूसरे का चेक करिए, दूसरा कोई आपका चेक करे। और या इसके अलावा आप हमें मेल करिए, हम भी आपकी कॉपी को ज़रूर पढ़ेंगे, ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तैयारी आप बना के रखिए। यूपी पीसीएस वाले, बिहार पीसीएस वाले, यूके पीसीएस वाले, हम इसी तरीके से आपकी तैयारी में सहयोग करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर फ्री करवाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।